जननी तू जीवन दायिनी। सविता, डॉक्टर साहब से चेकअप करवा लो प्लीज। सविता जी, सविता नहीं, आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए। नहीं नहीं सविता बहन, आप गलत समझ रही हैं। आप जानना चाहते हैं मुकुंद जी आपकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? तो सुनिए, आप में उन्हें अपनी छोटी बहन सविता नजर आती है। हाँ सविता, तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन अपने बेटे और बहू के व्यवहार से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। अपने बड़े भाई को अपनी तकलीफ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। एक भाई के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? हमें अच्छा लगा कि आपको हम में आपकी छोटी बहन सविता दिखती है, पर भैया ये सविता थोड़ी अलग है। हम अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानेंगे। ये सविता कभी मजबूर नहीं होगी, निश्चित रहिए भैया। मुकुंद जी यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपको यहाँ उनके घर ले आएं। सविता बहुत घबराई हुई थी, इसके लिए मुझे इनके बेटे को फोन करना पड़ा। वो भी आता ही होगा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है। इनकी बहू का व्यवहार तो हम देख ही चुके हैं, पर बेटा शायद माँ का दर्द समझता है। हाँ, हमारे देवेंद्र बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, बहुत चिंता करते हैं हमारी। वो हमारे लिए बहुत परेशान होंगे। सविता जी, अब आप डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, ठीक है? मिनोली, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन माँ की वजह से मैं मीटिंग ही नहीं कर पाया। मिनोली, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा काम करूँ, सक्सेसफुल बनूँ, कुछ बनकर दिखाऊं, जिससे मैं तुम्हारी नजरों में भी उठ जाऊं। मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, लेकिन माँ तो माँ है ना। जब से आई है कुछ ना कुछ लगा के ही रखा है। हाँ, तो अब समझ में आया कि तब से क्या कह रही थी मैं। अगर डे 1 से अपने मॉम को कंट्रोल करते ना तो आज ये दिन नहीं आता। नाउ गो एंड सी योर मदर। ऑल द बेस्ट। Don't worry, beta. She'll be back. Okay? चित्रा आंटी, इसका मतलब दादी मिल गई। सविता, डॉक्टर ने बोला था कि स्ट्रेस और थकान की वजह से बीपी हाई हो गया था। उसने कुछ टेस्ट और दवाइयां लिखी हैं। खैर, ये सूप पी लो। कैसा है? आप अपना खाना खुद बनाते हैं? शुक्र है, सिर्फ अपने लिए खाना बनाता हूँ। तुम्हारी तरह पूरी परिवार की जिम्मेदारी नहीं है मुझ पर। बच्चों को सेटल करने के बाद मैं उनसे अलग रहने लगा हूँ। अपने बेटे और बहू को छोड़कर कोई कैसे अलग रह सकता है? आप सच में बहुत अजीब है। सुनने में अजीब लगता है, पर यही बात सही है। जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। माँ। देवेंद्र, आ गए बेटा? हाँ माँ, आ गया। इनफैक्ट आना ही पड़ा। आपने इतना बड़ा ड्रामा जो क्रिएट कर दिया है। आपको जरा सा भी अंदाजा है माँ कि आज आपकी वजह से कितना नुकसान हुआ है मुझे? आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई जिससे शायद मैं करियर में एक अलग मुकाम तक पहुंच सकता था। बेटा, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर आ गया अचानक से। अगर तबीयत खराब थी तो सीधा घर आना चाहिए था ना, मुझे फोन कर देती। लेकिन नहीं, लाख बार समझाने के बावजूद भी बाहर घूमती रहेंगी, और वो भी चोरी छिपे। क्यों माँ? आखिर आप चाहती क्या है? स्टॉप इट देवेंद्र,
तुम अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा बोल चुके हो। एक्सक्यूज मी, मतलब अब मुझे अपनी माँ से बात करने के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? वाह सविता, तुम तो अपने बेटे की बहुत तारीफ करती थी। ये है तुम्हारा बेटा? अच्छा हुआ आज इससे मिलने का मौका मिल गया। जो माँ तुम्हें दिन रात सुबह शाम इतना प्यार करती है, उसकी बेइज्जती करके ये इनाम देते हो तुम उसे। माँ कहीं और चली गई तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, और तुम्हारी बीवी की बदतमीजियां सारा दिन घर में बर्दाश्त करे वो ठीक है। बहुत बढ़िया फर्ज निभा रहे हो तुम। अपनी माँ पर हक जमाने से पहले एक बेटा होने का फर्ज अदा करना सीखो। मिस्टर मुकुंद, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए माँ। माफ करना सविता, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसे बुला लिया। मैंने सोचा कि बेटा है, अपनी माँ का दर्द समझेगा, लेकिन ये तो अपनी बीवी जैसा निकला। Will you please shut up? बेटर यू शट अप। भैया, भैया आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम जाते हैं, हमें माफ कर दीजिए। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बीवी से मिल चुका हूं। जो इनकी हालत थी, अगर मैं इन्हें आपके घर छोड़ देता तो ये और बीमार हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया। देखिए, मैंने इन्हें अपनी बहन माना है, और उस नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर जाकर आप इनसे कुछ मत कहिए। इन्हें आराम की बेहद जरूरत है। प्लीज कोई तकलीफ मत दीजिएगा। चलिए माँ। सविता, अपना ध्यान रखना। आते भैया। अब पता नहीं सविता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दादी, देवेन, तुमने कहा था कि हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन क्या चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अनि को ही देख लो, इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये मम्मी जी के पास नहीं जाएगा, लेकिन ये चला गया। See, I can understand his emotion. बच्चा है, डर गया था, उसको लगा था कि दादी खो गई है। लेकिन मम्मी जी, इनका क्या करे? ये हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है जिसकी वजह से अनिरुद्ध खुद इनके पास चला है। सी, मैं इस बात को अब बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। अब 2 महीने कंप्लीट होने में बस कुछ ही दिन ही रह गया, इसलिए बेटर यही होगा कि जब तक है तब तक हमें चैन से रहने दे। चित्रा के भाई के पैर में फ्रैक्चर है, ये बात तो तुम्हें पता ही है ना। तो जब तक वो लौटकर नहीं आती है तब तक तुम्हें ही इस घर का ख्याल रखना है, एंड स्पेशली अनिरुद्ध का बहुत ध्यान देना है, और ये भी देखना है कि वो अपनी दादी के आसपास भी ना जाए। जब तक मम्मी जी यहाँ है, उनके कमरे में ही उनका खाना पहुंचवा देना, बाहर ना आए तो ही अच्छा है। अब तुम जाओ, अपना काम करो। देवेन, बोलो। तुमने अहमदाबाद बात कर ली है ना? कहीं लास्ट मोमेंट पर कोई बहाने बनाने लगे तो? देखो, इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैडम जी, मासी तो अंदर रूम में है ही नहीं। वो यहाँ से कहाँ गई?
मुझे नहीं पता। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? यही गई होंगी। वैसे मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो नीचे गार्डन में चली जाती है। नहीं मैडम जी, आपकी सासू माँ अपना सामान लेकर गई है। उनकी अलमारी खाली है। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? सविता, तुम आराम से बैठो, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामान ठीक से पहुंचा दिया जाएगा। आप घबराइए मत। आप आपके बेटे के पास अहमदाबाद जाना चाहती है, वो जिम्मेदारी अब हमारी है। क्यों दोस्तों? हाँ बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल, हम आपको सुपर फास्ट ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचवाएंगे। अभी मैं आपकी टिकट की व्यवस्था करता हूँ। देखो ना, तुम्हारे फोन में देखो कौन सी बेस्ट ट्रेन की बेस्ट सीट अवेलेबल है आज के लिए। अच्छी वाली ट्रेन देखना, क्योंकि सविता जी को हम बेस्ट तरीके से विदा करना चाहते हैं। शू नाम से तुम्हारू? मतलब? अरे यार, तुमने रेस के वक्त रजिस्टर में नाम लिखा था, तुम्हें पता नहीं है? लिखिए, सविता जी। सविता कौशल। आपकी उम्र क्या होगी? आपको शर्म नहीं आती? हम जैसे जवान लड़कियों की उम्र पूछते हैं। आप यंग होगी, लेकिन ये सठिया गए हैं। तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या उम्र लिखी थी रेस के वक्त? अरे भाई, मैं सठिया गया हूँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे रेल का मामला है, उसमें एज मेंशन करनी होती है। हाँ 60 साल। देखिए, मैं अभी आपकी टिकट बुक कर देता हूँ। माँ का कोई सामान नजर नहीं आ रहा है। पक्का माँ घर छोड़कर चली गई लगता है। लेकिन कोई लेटर, कोई नोट, कुछ भी नहीं छोड़ा। कहीं नहीं जाने वाली तुम्हारी माँ। रोज एक नया ड्रामा करने की आदत है बस उन्हें। अब तक तो कहीं बैठ के अपने दुखड़े रो रही होगी अपनी बेटी के सामने। अब लोगों को ये भी तो दिखाना है ना कि उनका ख्याल नहीं रखते हैं हम। प्लीज मिनोली, अगर ये सब कुछ माँ को करना होता ना तो कब की कर चुकी होती। दिन में 2-2 बार कॉल आता है उनकी बेटी का। हर छोटी छोटी बात बताती होगी उन्हें। तो सी आ गया ना बहन का कॉल। हाय चंचल दीदी, कैसी हैं आप? देवन, माँ से बात करवाओ ना। कब से उन्हें फोन लगा रहे हो, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। माँ नीचे गार्डन में गई है। अब वो क्या है ना, वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत होते हैं। दीदी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, माँ के आते ही आपको फोन करवाता हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय। मैडम जी अगर घर पे नहीं है तो उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? शट अप, ओके? मुझे तुमसे एडवाइस नहीं चाहिए। जाओ जाके अनिरुद्ध को संभालो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अनिरुद्ध को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, समझी? रत्ना जी, एक बात का ध्यान रखिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सविता हम सबके साथ है। मैं समझ रही हूँ कुंजी, वैसे भी आज उनकी ट्रेन है, बस कुछ घंटों की तो बात है। हाँ। अरे बिल्कुल ठीक, सविता जी की इज्जत का मतलब हमारी इज्जत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज भाई। वैसे भी उनके बेटी के पास तो भेज नहीं सकते। मुंबई जैसे शहर में उन्होंने अपने माँ को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। जब मैंने पहली बार सविता के बेटे और बहू को देखा था ना, तो उनके बात करने के तरीके से ही मुझे पता चल गया था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है ना, वो अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अपने आत्मसम्मान से भी समझौता कर लेती है। लेकिन अब सविता के स्वाभिमान की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। बिल्कुल। और मैंने एक झूठ भी बोल दिया है सविता से कि देवन ने माँ को घर लौटकर आने से मना किया है, क्योंकि घर का माहौल बहुत टेंशन में है, और उन्होंने माँ को फोन करने से भी मना किया है। लेकिन आपने सविता जी से झूठ क्यों बोला? क्योंकि अब सविता को उन्हें फोन नहीं करना चाहिए। उनके बेटे और बहू को खुद रियलाइज होने दो। क्या उन्होंने अपनी माँ के लिए हम में से किसी को फोन किया? नहीं किया ना? या ढूंढते हुए आए? नहीं। अब ढूंढने दो, होने दो परेशान, तब जाके उन्हें रियलाइज होगा। अब हम सबको सविता जी को लेकर घर चलना चाहिए, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है। थोड़ा आराम करेंगी तो अच्छा लगेगा, समझे ना? चलो आओ, चलते हैं। गुप्ता जी, कैसे हैं आप गुप्ता जी? आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर माँ से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, वो क्या है ना, उनका फोन ट्राई करा था पर लग नहीं रहा था, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। या ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ, इससे बात करूँ गायत्री आंटी। मैडम, मैं तो अभी ड्यूटी पर आया हूँ और तभी से तो मैंने माँ जी को नहीं देखा।
रात वाले गार्ड ने देखा होगा, लेकिन वो तो अभी घर पे चला गया। नमस्ते गायत्री आंटी, कैसे हैं आप? आंटी आज सब्जी वाले के वहाँ माँ से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, वो मैं फोन ट्राई कर रहा था ना, लेकिन लग नहीं रहा था। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे पूछूं? मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना है। मैडम उसके लिए तो आपको चेयरमैन सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, उसके बिना मैं आपको सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखा सकता हूँ? अब एक बात ध्यान से सुनो, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करके बताओ, ठीक है? जी। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अभी भी वॉचमैन को पैसे दिए? इट्स अ ब्राइब, डैम इट। अगर सोसाइटी में किसी को पता चल गया ना तो कितना नाम खराब हो जाएगा हमारा। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, लेकिन करना पड़ रहा है। ये जो तुम हर दूसरे इंसान को फोन करके अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हो ना, इससे क्या हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी? तुमसे बात करना ही बेकार। चंचल दीदी। हाँ चंचल दीदी। देवन, माँ आ गई क्या? नहीं दीदी, माँ अभी तक नहीं आई। देवन, मैं क्या कह रही थी, शाम को हम सब वीडियो कॉल करेंगे। बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं ना, और श्वेता और श्रीनी ने टॉप किया है। इसी बारे में उन्हें अपनी नानी से बात करनी थी। और माँ को देखे वैसे कितने दिन भी हो गए हैं। दीदी, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं प्लीज? ठीक है, फिर शाम को सब मिल के बात करते हैं। मिनोली और रानी से भी बात हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। देवन का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? चंचल दीदी को कुछ पता नहीं है, माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि माँ कहाँ है? संगीता से पूछूं? पागल हो गए हो क्या? अब उस चलते फिरते टीवी चैनल से पूछोगे? अगले आधे घंटे के अंदर बिल्डिंग में सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई है। समझे तुम? स्ट्रेंज ना मिनोली, कल तक तो तुम खुद माँ को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहते थे, और आज जब माँ खुद इस घर को छोड़कर जा चुकी है, फिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बेचैनी माय फुट। तुम्हारी माँ की हरकतों से वैसे ही मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। उन्हें जहाँ जाना है जाए, लेकिन इस बार मेरी रेपुटेशन को दांव पर लगा कर गई है, इसीलिए इतना माथापच्ची करनी पड़ रही है मुझे। सविता, एक बार मैंने पहले तुम्हारे लिए सूप बनाया था, आज फिर मैंने सूप बनाया एक नई रेसिपी यूज करके। लीजिए, ट्राई करो। सविता जी, आपकी आज की टिकट बुक हो गई है। ट्रेन रात 8 बजे जाएगी। रत्ना जी, आपने जैसे कहा था ना, मैंने इनकी बेस्ट टिकट बुक की है, फर्स्ट एसी में। वाह, ये हुई ना बात। वैसे आपके मैनेजमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। शुक्रिया। देखिए, आज सविता जी के साथ हमारा आखिरी दिन है, तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मुकुंद जी, अगर आपके घर को ही पिकनिक स्पॉट बनाया जाए तो कैसे रहेगा? बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना दिया जाए। अभी पार्टी स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पहले मैं दादी से मिलूंगा, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अरे बाबा, पहले तुम दूध पी लो और थोड़ा सा खा लो। मैडम ने मना किया ना तुम्हें दादी से मिलने के लिए, तो तुम अपनी दादी से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। चित्रा आंटी तो मुझे दादी से मिलने से कभी मना नहीं करती थी, तो आप मुझे दादी से मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? अने मंजू को मैंने ही मना किया है, दादी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में ही रहो, खाना खाओ। हेलो, ये लड़का या तूफान, इस लड़के के चक्कर में मेरी नई नई नौकरी जाएगी।
कुछ तो करना पड़ेगा मंजू। गर्मा गर्म भजिया लीजिए। आहा, ये लीजिए। थैंक यू। रत्ना जी, जी सविता ने ये सब खाया या नहीं? बहुत कम। वो क्या है ना, मन अंदर से अगर दुखी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुकुंद जी। अरे कोई बात नहीं, अहमदाबाद एक बार अपने बेटे के पास चली जाएंगी ना तो वहाँ के माहौल में रहकर सारे गिले शिकवे भूल जाएंगी। वैसे भी समय बहुत बड़ा मरहम होता है रत्ना जी, हर जख्म को भर देता है। जख्म तो जब भरेंगे तब भरेंगे, पता नहीं हमारे बिना क्या हाल हो रहा होगा घर में सबका, और खासकर हमारे अनी बेटे का, जबकि चित्रा भी घर में नहीं है। ये लॉक क्यों लगाया तूने? वो मैडम जी अनी पापा ना बहुत जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा दरवाजे को लॉक लगा देती हूँ, और बाबा को मैं समझा दूंगी कि माँ जी ने खुद लॉक लगवाया है और कहा है कि वो अनी से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती, और माँ जी तो अंदर से जवाब देंगी नहीं, तो जब तक माँ जी नहीं मिल जाती तब तक अनी की जिद से छुटकारा मिल जाएगा। आए कि नहीं चांगली आइडिया? स्मार्ट तो है तू, बस मेरे अनी का ध्यान रखना, ठीक है? जी मैडम जी। एक मिनट। हेलो, कौन? देवेन कौशल? ठीक है, भेज दो। सविता जी का बेटा आया है। यहाँ? हाँ। लेकिन आपने तो सविता जी से कहा था कि वो फोन करने से और मिलने से भी मना कर रहा है। कहा तो था। अब एक काम करो, तुम सविता को लेकर अंदर चली जाओ, उसे कहना कि कोई गेस्ट आया है, कुछ काम है, तब तक मैं देवेन को संभालता हूँ। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी करो। हाँ हाँ मिनोली, हर जगह देख लिया, पार्क, मंदिर, सोसाइटी, कहीं पता नहीं चला माँ का। बस अब तो एक ही घर बचा है, मुकुंद बिहारी जी का घर। बस वहीं आया हूँ, हो सकता है नई माँ मिल जाए। ठीक है? देवेन, आओ आओ। नमस्ते मुकुंद जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? क्या हुआ? मुकुंद जी, माँ यहाँ आई थी क्या? तुम तो अब उन्हें कहीं जाने नहीं देते ना, तो वो अब हमसे मिलने यहाँ नहीं आती। देखिए, मैं माँ को ढूंढने ही आया हूँ। आप में से किसी को पता है माँ कहाँ है? क्या सविता जी खो गई है? हाँ मुकुंद जी, सुबह से नहीं मिल रही है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई है। देखिए, अगर आप में से किसी की उनसे बात हुई हो तो प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है। नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। पुलिस तो सबसे पहले तुम ही से पूछताछ करेगी। देखो बेटा, पेरेंट्स की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। अब तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। मुसीबत तो है, लेकिन अगर माँ यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई होगी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.